हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आशुतोष दुबे जी ने भेज रखा है एयरफोर्स एग्जाम 22 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर्स हुए हैं उनका क्वेश्चन उन्होंने भेजा और आंसर्स भी उन्होंने लिख रखे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू। ठीक है, तो इन्होंने भेजा है कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो आपको भी पता है कि चाणक्य पहले एक आचार्य थे और बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, बचपन से लेके पढ़ाया और एक सम्राट बनाया और फिर उनके दरबार में प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जिन्होंने बाद में अखंड भारत का क्या किया, निर्माण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के इन्होंने आंसर भी लिख रखा है, तो फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम तो पढ़ते जाएंगे। 3 घनों को मिलाकर एक घन का क्षेत्रफल निकालना था। देखो 3 घनों को मिला के घन का क्षेत्रफल या फिर आयतन जो भी कह रहा था, तो आपको मैंने कहा था, देखो एक चीज मैंने पढ़ा था, वॉल्यूम जो होता है ना बाकी के सभी के वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, तीनों के वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो पहले वाले के वॉल्यूम का बराबर होगा। जब वॉल्यूम निकल गया तो उसका एक साइड निकल जाएगा और एक साइड निकल जाएगा तो उसका एरिया निकल जाएगा। बस। फेमिना अवार्ड 2022 किसे मिला था, तो उनका आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है सिनी सेठी। कह रहा है तालचेर कहाँ का कोयला खदान है, तो ओडिशा का इन्होंने लिख रखा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, देखो जनसंख्या दिवस पूछ रहे, पहले पर्यावरण दिवस पूछ रखा था 5। ठीक है, 5 जैसे पढ़ा था हमने 5 जून को, तो वैसे ही इस बार 5 जून नहीं 11 जुलाई का पूछ रखा है यहाँ पे कि बताओ जनसंख्या दिवस कौन है। तो देखो सर्विलायंस का आपको पूछा था शायद मिस स्पेल्ट वाले में, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है वो। कह रहे एलियन बॉर्डर अवार्ड किसे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को मिला, तो वो मिशेल स्टार्क को मिला था। एक मैथ का क्वेश्चन ना था वो एक्स ग्रुप का, जो कि इसका आंसर मुझे नहीं पता और मैं बता भी नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरे पढ़े बहुत टाइम हो गया इसका। लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स का पूछा गया था इसको सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं और भी बच्चों ने क्वेश्चन सेंड कर रखा है, क्या क्या क्वेश्चन है भैया आज का। और भी बच्चों ने भेज रखा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो इसके बारे में हमने बात कर लिया। इंग्लिश में क्वेश्चन एरर आया था, टीचर टॉच मी डैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, सुनो एक जो मैंने अभी जाके देखो एग्जाम होने के एक दिन पहले ना आपको मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रखा था, सॉरी नरेशन पढ़ा रखा था। और नरेशन में मैंने बताया था कि जब भी हम चेंज करते हैं नरेशन में, तो जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं जिनको हम लोग अपनी लाइफ में कभी बदल नहीं सकते, शाश्वत सत्य होती है, उनको हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो तो ठीक है, हमारे दादा परदादा के उनके परदादा थे तो भी घूम रही थी सूर्य के चारों ओर। अब हम मर जाएंगे, हमारा नाती पोता उसका पोता का पोता आएगा तो भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी, तो ये तो फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पे ना अर्थ रिवॉल्व नहीं रिवॉल्व होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये चीज़ एरर है। तो ये तो खैर डायरेक्टली पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से किसी ने गलती किया होगा। अगर जिसने गलती किया होगा तो फिर अब क्या ही कर सकते। मिस वर्ल्ड 2021 कह रहे हैं, तो वही फेमिना वाला था जो क्वेश्चन उन्होंने लिखा था वो आया होगा। मैथ सेम टू सेम आपकी पीडीएफ पर था, बस डिजिट चेंज किए। तो मैंने पहले भी कहा था, देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग हमेशा डिजिट चेंज करके आते हैं, बाकी पैटर्न और मेथड वही लगेगा जो हम पीडीएफ में दे रहे हैं। कह रहे हैं देखो बॉय एंड गर्ल का रेशियो 2:3 के रेशियो में है, इंक्रीज 10% बोथ, और न्यू रेशियो बताओ बॉय एंड गर्ल का 8 और 11 हो जाता है। सुनो यहाँ पे क्या क्या रहा है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहा है। देखो बॉय एंड गर्ल का जो है ना 2:3 है, तो इनको 10% इंक्रीज करा देंगे, तो नया रेशियो बताओ बॉय एंड गर्ल का आंसर। अच्छा आंसर दे रखा है 8:11। ठीक है, मैं समझ गया क्या कह रहा है। जरा मान लो कह रहा है 2 है और 3 है, दोनों में अगर हम 10% को बढ़ा देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ऑब्वियसली 0 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा एक बात मेरे को समझ में नहीं आया कि अगर रेशियो 2 और रेशियो 3 है, अगर अच्छा कुछ और डेटा भी दे रखा होगा तब जाके ना 8:11 आएगा। अगर डेटा नहीं देगा तो अगेन ना 2:3 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ डेटा दे रखेगा ना कि देखो कितने सारे मतलब बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितने लोग हैं, उस कंडीशन में भले हो सकता है। अगर सिर्फ ये करेगा 2 and 3 को ना दोनों में 10% बढ़ा दो, तो अगेन हम 10% इंक्रीज करेंगे तो कट के तो 2:3 आ जाएगा। तो हो सकता है कुछ डिजिट दिया होगा कि बॉय एंड गर्ल मिला के कितने लड़के लड़कियां हैं, उसके बाद अपने 2:3 में उनको डिवाइड करो, उसके बाद 10% बढ़ाओ, तब जाके 8:11 भले हो सकता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ और डेटा मतलब यहाँ पे पुट करके दिया होगा। ठीक है, कि बॉय और गर्ल मिला के कितने हैं, अदरवाइज ऐसे तो नहीं समझ, ऐसे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इनकम का क्वेश्चन था एक, वो भी एकदम से इजी था, इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया होगा। और नॉन वर्बल हार्ड है, तो नॉन वर्बल भैया हार्ड ही होता है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि देखो इधर उधर टेस्ट सीरीज में आप लोग खाली नाम के पीछे मरते हो कि ये है, ये एग्जाम का देते हैं, वो एग्जाम का, सारा एग्जाम कवर करते हैं, इस बुक है, ये वेबसाइट है, वो वेबसाइट है।
अरे कुछ नहीं भैया, एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ना, नॉन वर्बल के नाम पे खेल जाते हैं आपके साथ, ठीक है, नहीं देते हैं। और इस बार अगली बैच की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नॉन वर्बल होज फाड़ने वाली सेट कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम से पहले इतना डिफिकल्ट नॉन वर्बल करेंगे ना, जो हमारी पेड बैच वगैरह सब कुछ आने वाली है, यूट्यूब की फ्री क्लासेस सब कुछ मिला के इस बार का लेवल जो होगा ना, अलग ही लेवल का हम लोग ले जाएंगे अगले बैच के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ भैया। इस बार भी देखना रिजल्ट होगा तो रिजल्ट के बाद देखेंगे, हमने रिजल्ट के बाद डिंडोरा नहीं पीटते। फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम पे जो ज्वाइन करने जाते हैं उनका इंटरव्यू मैंने पिछली बार भी डाला था, बच्चे खुलेआम कह रहे हैं कि हम सिर्फ A to Z स्टडी से पढ़े थे और कहीं से पढ़े ही नहीं थे, जो ज्वाइनिंग करने जा रहे थे, मैं उनका इंटरव्यू डाल रखा था मैंने। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या मिला। फिर एक बच्चे का मैसेज आ रखा है, इन्होंने कहा देखो पैराग्राफ ट्रेन की जर्नी से रिलेटेड था, एक भी सिनोनिम या एंटोनिम न कि अच्छा नहीं पैराग्राफ से आया था, सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। देखो पैराग्राफ से कह रहे कि कोई भी सिनोनिम एंटोनिम नहीं आया था, खाली ट्रेन की जर्नी से रिलेटेड, ठीक है, पैराग्राफ था। 2 नरेशन थे, 2 वॉइस के क्वेश्चन थे, मैंने कहा था नरेशन वॉइस आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में नरेशन नहीं आता था तो किसी में वॉइस नहीं आता था, ऐसा लोग कह रहे हैं, बट नरेशन वॉइस सारे शिफ्ट में आ रहे हैं। एक सेंटेंस आया और उसमें फ्रस्ट्रेटिंग को अंडरलाइन करके बोला सिमिलर वर्ड बताओ, तो ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं हम, परेशान हो रहे हैं, किसी से तंग आ जा रहे हैं, उसका सिनोनिम बताओ, सबको ही मार देता आराम से। दिस इज माइन बुक, डैट इज तो योर्स हो जाता, क्लियर है। आगे कह रहा है सीक्वेंस बर्थ, चाइल्ड, यूथ, एडल्ट, और एफ से कुछ था, क्या था भैया, एफ से फादर था, नहीं फादर नहीं होना चाहिए, अब जो भी था एफ से कुछ वर्ड था, ऐसे करके इनको करना था, ठीक है। चलो, या फिर इन्फेंट होगा, ठीक है ना। आगे देखो, ऐसे करके सीक्वेंस में डालना था, जब तक इक्वल पूरा पता नहीं होगा तब तक पता क्या चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग आंसर कर सकते थे। आगे कह रहा सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, फिर कह रहे A B से ज़्यादा वर्क करता है पर C से कम, या इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। कह रहे A to Z को उल्टा पढ़ोगे और Y, देखो A to Z मतलब हमारे चैनल का नाम नहीं कहा जा रहा, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या कहा जा रहा है। कह रहे A to Z को मतलब ABCD में A से Z को उल्टा पढ़ो और Y से स्टार्ट करके एक एक लेटर मिस करके सीरीज करोगे तो मिडिल में क्या आएगा, ठीक है, इस तरीके से कह रहे थे। मतलब A से लेके Z तक लिखो, फिर Z को ना Z से A तक उल्टा कर दो, लिख दो, ठीक है, और ना Y से स्टार्ट करो, Y मतलब लिखे ना WXYZ ऐसे, तो Y से स्टार्ट करना और एक एक को छोड़ देना, जैसे हमने Z को छोड़ दिया तो अब इस बार X को छोड़ेंगे तो W लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है V, उसके पहले U, तो V को छोड़ के U लिखेंगे, इस तरीके से लिखते जाएंगे और उसके मिडल में क्या आ रहा है वो चीज़ बताना था आपको, ठीक है। कह रहा है इवनिंग के 5:30 को आवर हैंड एंड मिनट हैंड के मिडिल सबसे छोटा एंगल फाइंड आउट करो, तो ये सभी चीज़ें तो इजी थे, पूरा मॉक टेस्ट में करा रखा था हमने। 5 नॉन वर्बल 5 अच्छा नॉन वर्बल 4 क्वेश्चन थे हमारे मॉक टेस्ट में भी, 4 क्वेश्चन रह रहे थे नॉन वर्बल के। फादर डॉक्टर मेल, तो ये तो पूरा का पूरा हमारे PDF से भैया क्वेश्चन है, ठीक है, तो जाके देख लेना फादर डॉक्टर मेल, या फिर हमारे UIT पे या फिर मॉक टेस्ट के अंदर ये डिट्टो क्वेश्चन हमने डाल रखा। मैथ का देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, आगे देखते हैं। अच्छा चलो इसका मैं फोटो बना दूं, फादर डॉक्टर मेल, देखो जितने भी फादर होंगे वो मेल होंगे सबसे पहले ना, तो ये एक मेल और इसके अंदर फादर, जितने भी मेल है वो सारे फादर नहीं है, फादर इतना रह गया, ठीक है। और कुछ डॉक्टर फादर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर मतलब मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से बनेगा, मतलब एक के अंदर 2 सर्कल और एक आधा पे जाएगा, तो ये गारंटेड यही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा था, ट्राइगोनोमेट्री से, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, और फिर कह रहे हैं द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 150 मीटर एंड रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड अ पर्सन एट द सेम डायरेक्शन विथ 9 किलोमीटर टू मैन क्रॉस करने को कितना लगेगा। देखो सेम डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो 150 क्या हो जाएगा, 150 डिस्टेंस हो जाएगा, और 36 में से क्या करोगे, 9 घटा लोगे, 9 दूनी 18 27 हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 में से 9 घटा लिया, लेकिन उसको मीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 5/18 से कर लो, तो 9 दूनी 18, ये 9 तिया 27, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 15, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो करने में उसको 20 लग जाएगा, ठीक है, 20 सेकंड में अगर दे रखा होगा तो 20 सेकंड लगेगा, क्लियर है। तो 20 सेकंड में उसको पार कर जाएगा ट्रेन, ये वाला पूरा। तो इजी सा क्वेश्चन था, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बॉय एंड गर्ल का रेशियो कुछ तो दिया था, अच्छा वो तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, और 20% ऐसा, अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, जो पहले मैंने बता रखा था, किसी और का कमेंट था, वो मैसेज था, बॉय एंड गर्ल का रेशियो दे रखा था और 20% से, अच्छा उन्होंने कहा था दोनों में 10-10% इंक्रीज करो, वही तो मैं बोलूँ,
कि अलग क्वेश्चन दिए, इन्होंने क्वेश्चन डेटा भूल रहे, बस समझ रहे ना तरीका। तो एक में 20% इंक्रीज करना था और एक में 10%, तो वही सब मेथड मैंने बता रखा था। फिर उन्होंने वही भेजा, देखो कि कौटिल्य किसके दरबार के थे, मिस वर्ल्ड नहीं, पर वैसा था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्रिकेट से एक आया था कि कौन सा मेडल और किस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को मिला, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ रखा था। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है सब, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बट जो भी मिला अभी उसके लिए तो थैंक यू हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, और आपने इतना विश्वास करके पढ़ा। और आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, पीडीएफ से पढ़ के, यूट्यूब से पढ़ के। अभी हम लोग कोस्ट गार्ड की पेड बैच लॉन्च कर चुके हैं एप्लीकेशन पे, अभी जस्ट एयरफोर्स की भी 10 दिन 12 दिन के अंदर आएगी। फिलहाल तो मतलब ग्रुप डिस्कशन की टॉपिक की पीडीएफ आने वाली है। आराम से रहो, हम लोग आपकी प्रिपरेशन को बढ़िया करके मानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।